नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी भारत में तो अपनी छवि बचा नहीं पा रहे हैं, पर कैम्ब्रिज में जाकर लेक्चर दे रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली चुनावी परीक्षा में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सफाया हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए जो बयान दिया, उसको लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। राहुल गांधी की सोच, मानसिकता और एजेंडा पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो आज राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण को समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो 7 दिन के ब्रिटेन दौरे की शुरुआत राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच से की है। राहुल गांधी का भाषण 3 भागों में बांटा गया था, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई। राहुल ने कैम्ब्रिज के छात्रों को बताया कि यात्रा एक जर्नी है जिसमें लोग खुद के बजाय दूसरों को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए भारत में बेरोजगारी, अन्याय और लगातार बढ़ रही असमानता की ओर उनका ध्यान गया। ये किस तरह का भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी? ये तो भारत की बदनामी है। देखिए, पहले से ही लगभग तय था कि राहुल गांधी वहां जाकर भारत को, हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे, इसकी छवि को खराब करेंगे। जबकि राहुल गांधी को ये बताते हुए शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी, असमानता या अन्याय की बात जो करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, वो सारे की सारी कांग्रेस की देन है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 में। इससे पहले बीच में अगर 8 सालों का दौर छोड़ दें, चाहे एनडीए की सरकार हो या संयुक्त मोर्चा की सरकार हो या फिर दूसरे स्तर पर जनता पार्टी की कुछ समय के लिए सरकार हो, उसके अलावा तो पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस की रही। कांग्रेस ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया जो असमानता पैदा करके रखा। कांग्रेस ने ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जिसको अब बदलने की जरूरत पड़ रही है। तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे नेताओं को देखें जो कांग्रेस के सिर्फ नहीं बल्कि राहुल गांधी के खानदान के हैं। ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान की स्थिति बदहाल कर दी। और अब राहुल गांधी वहां जाकर बता रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी चरम पर है, भारत में असमानता है, भारत में अन्यायपूर्ण वातावरण है, डेमोक्रेसी को खतरा है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ ये जताने का तरीका है कि हिंदुस्तान अब बेहद ही खराब दौर से गुजर रहा है। अगर आप देश के अंदर रहते हैं और पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, अगर किसी राजनीतिक सेटअप को निशाना बनाते हैं, तो एक दिगर बात है, क्योंकि विपक्षी पार्टी होने के नाते आपके उन आलोचनाओं को बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं तो आपकी पहचान देश के तौर पर होती है। अगर ब्रिटेन में राहुल गांधी की बात हो रही है तो वो भारत के एक विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर है, और वहां पर अगर आप देश के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे हैं तो आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। क्योंकि देश को मजबूत तरीके से विदेशों में प्रेजेंट करना हर उस भारतीय का अधिकार और नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक कर्तव्य होनी चाहिए जो हिंदुस्तान से प्यार करता है। लेकिन ये तो पहले ही साबित कर चुके हैं कि ये हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, बल्कि यहां पर सत्ता के कारण टिके हुए हैं। अगर सत्ता से बेदखल लगातार रहेंगे तो फिर राहुल गांधी का पूरा परिवार चला जाएगा इटली में बसने के लिए। ऐसे भी सोनिया गांधी ने जो संन्यास की बात की है, उसके बाद वो हिंदुस्तान में नहीं रहेंगी। जो इतने सालों के बाद भी हिंदुस्तान के कल्चर को, सनातन कल्चर को अपने अंदर बिठा नहीं पाए, वो उसके बाद कब रहेंगे जबकि उन्हें पता चल जाएगा कि वो सत्ता में वापसी नहीं करने वाले। लेकिन सिर्फ भारत जोड़ो की बात नहीं है, राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा है, वो भी जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। राहुल ने बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि हम एक ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई ना हो, इसलिए इस बारे में हमें नई सोच की जरूरत है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए नई सोच का आह्वान राहुल गांधी ने किया है। लोकतांत्रिक माहौल को
को बढ़ावा देने के लिए नई सोच को जरूरी बताया। साथ ही कहा कि उसे थोपने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कौन से नए सोच की बात कर रहे हैं ये राहुल गांधी? इनकी सोच यही है कि लोकतंत्र के नाम पर एक परिवार के हवाले देश को कर दिया जाए, उसी को सही लोकतंत्र कहा जाता है। अगर राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक सदियों का सबसे बड़ा मजाक माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी भी लोकतांत्रिक नहीं रहे हैं। इनका पूरा परिवार लोकतांत्रिक नहीं रहा है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अगर आप तानाशाह कह रहे हो तो आप किस तरह के लोकतंत्र की बात करते हो? जो सरकार इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आई है, जो लोगों ने जिन्हें प्यार दिया है, लगातार एक बार नहीं हर राज्यों के चुनाव में भी जिससे जीत पर जीत मिल रही है, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लोकतंत्र आपके लिए सिर्फ एक परिवारवाद है, एक तानाशाही रवैया है, जैसे कि कांग्रेस के अंदर रहता है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कहां है? जो इंटीग्रल लोकतंत्र की बात करते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं पार्टी के अंदर की, वो कांग्रेस में कहां दिखाई पड़ती है? राहुल गांधी जिसके सर पे हाथ रख दिए, वो पार्टी में कोई भी पदाधिकारी बन सकता है। जिसके सर पे हाथ रख दिए वो महासचिव बन जाएगा। जो गांधी नेहरू परिवार में पैदा हुआ वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाएगा। यही डेमोक्रेसी है। तो राहुल गांधी ने ये इशारा किया है हिंदुस्तान को बदनाम करने के तरीकों के लिए। नए सोच की बात करते हैं। जिस नए सोच के साथ नई भारत का निर्माण हो रहा है उसे स्वीकार करना तो सीखो। लेकिन इनको क्या करना है? इनको चीन की दलाली करना है, पाकिस्तान के साथ दलाली करना है, अरब के पैसों से यहां पर लोकतंत्र की सुरक्षा करना है और यूरोप में जाकर भारत को बदनाम करना है, जहां पर अभी भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर है। ये वही यूरोप है जो कभी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की तरफ जब देखता था तो उस समय बार बार भारत की तरफ हिकारत की नजर से देखता था कि एक भिखमंगा भिखारी देश है। यही इंदिरा गांधी जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने गए थे 1971 में, तो उस समय गेट के पास से ही इनको दुत्कार दिया गया था। सीधे कह दिया गया था कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे पाकिस्तान के मामलों में। आज यही भारत है जहां पर यूरोप में जाके भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध में भारत की भूमिका निष्पक्ष है। अगर मेरे ऊपर सवाल उठाओगे तो तुम सब के ऊपर जिससे ज्यादा सवाल उठाने की क्षमता हमारे अंदर है। जब पेट्रोल खरीदने की, डीजल खरीदने की बात आई तो उस समय भी कहा कि यूरोप पहले यूक्रेन और रसिया युद्ध के कारण रूस से पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर दे। अमेरिका की औकात नहीं है। पूरे यूरोप और अमेरिका मिलकर आज भारत में आके जो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है उसमें साफ तौर पर कहा कि अगर पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को रोकने की क्षमता है तो भारत के अंदर है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। अगर यूएन के अवहेलना कर रहा है रूस तो उसको बैलेंस करने के लिए भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। वो भारत अब बदलता हुआ है जिसे राहुल गांधी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इनको तो चीन की दलाली करनी है। चीन को लेकर भी बयान दिया है, वो भी जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने सद्भाव को बढ़ाया है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नौकरियों को खत्म करने के अलावा अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद से अमेरिका ने खुद को समेट लिया है, जबकि चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए हार्मोनी को बढ़ावा दिया है। इतना ज्यादा प्यार चीन से राहुल गांधी को क्यों है? देखिए, ये दो बातें हैं जिसमें ये बताया गया है राहुल गांधी ने जो इशारा किया है ये कहां दिखाई पड़ रहा है। जैसे 2001 के आतंकी घटना की बात करते हैं, उस समय जो अमेरिका में अटैक हुआ उसके बाद कह रहे हैं अमेरिका ने अपने आप को समेट लिया। कैसे समेट लिया? क्योंकि ट्रंप के समय में मुस्लिम देशों से अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुस्लिम देशों को अमेरिका ने ऐड देना बंद कर दिया। जो मुफ्त में इन लोगों को पैसे देते थे अमेरिका की सरकार, वो धीरे धीरे कम हो गया है। पाकिस्तान को चेतावनी जारी की जाती है, तुम्हारे सारे फंड रोक लिए जाएंगे।
अभी निकी हेली ने भी कहा है कि $40 बिलियन जो अमेरिका इन अरब के देशों में खर्च करता है उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं अगली बार अमेरिका के। अब अरब और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश जो इस्लामिक देश हैं, जिसके खिलाफ अगर अमेरिका ने एक्शन लिया तो राहुल गांधी को कैसे अच्छा लगेगा। ये वहां से देख रहे हैं कि वहां से हम बोलेंगे, अरब से लेकर पाकिस्तान तक अप्रिशिएट करेगा और उसकी गुंज हिंदुस्तान के मुसलमानों के कानों तक पहुंचाएगा और हिंदुस्तान के मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश में लगे रहेंगे। ये पहली बार तो अमेरिका को लेकर है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि चीन के साथ कैसा प्रेम है। जिस चीन की बात कर रहे हैं कि जो अभी भी डेमोक्रेसी वहां पर तो है नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही चुनाव होता है। अभी एक तरफ जो व्यक्ति डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जब चीन जाता है तो कम्युनिस्ट पार्टी की बात करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा सद्भावनापूर्ण रहा है। यही कम्युनिस्ट पार्टी जो हांगकांग में प्रदर्शन कर रहे, डेमोक्रेसी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीट पीट कर भगाता है, जेल में डाल देता है। यह वही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चीन में है जो कोरोना काल में जिन लोगों ने शी जिनपिंग की नीतियां का विरोध किया उन सबको जेल के अंदर भेज रहा है, गायब हो जा रहा है। जो अभी एक यूएन की रिपोर्ट भी सामने आई है कि चीन में वो सारे एक्टिविस्ट अचानक से गायब हो जाते हैं जो शी जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ लिख रहे थे, मीडिया में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर बोल रहे थे, जो उसका विरोध प्रदर्शन में उसके खिलाफ जा रहे थे, वो सब सारे के सारे अचानक रातों रात गायब हो जाते हैं। वो सद्भावना वाला देश लगता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से सद्भावनापूर्ण काम कर रही है ये तो कांग्रेस को ज्यादा पता है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी के साथ तो कांग्रेस का एमओयू साइन हुआ है। इन दोनों के बीच क्या संबंध डेवलप करने के लिए है अभी तक उसका खुलासा राहुल गांधी नहीं कर पाए। ये चीन की सरकार है जिसने आरजीएफ यानी राजीव गांधी फाउंडेशन को 1.5 करोड़ रुपए दिए, ऑफिशियली, अनऑफिशियली कितने करोड़ दिए उसके बारे में जानकारी नहीं है। यही चीन की सरकार है जिसके साथ गुप्त दस्तावेज, खुफिया सूचनाएं शेयर करने के लिए राहुल गांधी रात के समय जाते हैं चीन के एम्बेसडर से बात करने के लिए। तो अब राहुल गांधी चीन के एजेंट नहीं हैं तो और क्या कहा जा सकता है। जैसे कि सोनिया गांधी के ऊपर बार बार आरोप लगता रहा कि सोनिया गांधी पहले कहां काम करती थी, रूस के खुफिया एजेंसी के लिए काम करती थी। सोनिया गांधी के ऊपर भी कई आरोप लग चुके हैं। उनके बेटे राहुल गांधी भी खुफिया सूचना देने के लिए चीन के एम्बेसी में गए थे और ये दोनों मां बेटा पहले से ही चीन के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं और वही कैम्ब्रिज में भी जाकर राहुल गांधी ने किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने विदेशी मंच में भारत की छवि को खराब किया है, बेतुका बयान दिया है। राहुल गांधी ने ये बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल डिपार्टमेंट में कही। इस भाषण का विषय था कैसे 21वीं सेंचुरी में सुनना सीखे। राहुल गांधी ने अपने भाषण को आर्ट ऑफ लिसनिंग यानी सुनने की कला पर फोकस रखा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए तरह की सोच को प्रमोट करना एक लोकतांत्रिक माहौल तैयार करना है। सुनने की कला एक बेहद शक्तिशाली तरीका है, पर लगता है ये तरीका सबसे पहले राहुल गांधी को ही सीखना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।